दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंटरनेट से बनने वाले एमसीक्यू को देखेंगे व्याख्या सहित। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस न हो। सारे के सारे क्वेश्चन VVI टाइप के हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो खत्म होने के बाद आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन पहले से जानते थे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। एक में लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, बी में वैन वाइड एरिया नेटवर्क और सी में है हमारा मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वैन, क्योंकि वैन है ऐसा संचार नेटवर्क है जो प्रादेशिक यानी किसी भी स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे उपयोग किया जाता है। और इस प्रश्न को SSC GL ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2011 में पूछा गया है। वही क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निकनेट NIC नेट है एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, विशेष तार का बुना जाल, इंटरनेट का दूसरा नाम या भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है हमारा NICNET निकनेट। निकनेट का पूरा नाम होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। भारत में कंप्यूटरों का एक जाल है जो भारत के प्रत्येक जिले को आपस में जोड़ता है और इसे ही हम NIC के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है लैन को, मैन को, वैन को या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा वैन को। वैन को लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। इसे हम व्याख्या समझेंगे। वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क, एक विस्तृत भूभाग और लंबी दूरी तक फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क है, अतः इसे लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। ARPANET विश्व का पहला वैन है, ये हमारा सही उत्तर होगा ARPANET। ARPANET का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये है हमारा ARPANET। विश्व का पहला वैन है जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया है और वैन जो है ARPANET ही विश्व में इंटरनेट का पहला नेटवर्किंग सिस्टम है, यानी कि इंटरनेट की शुरुआत यहीं से हुई थी। ISDN सेवा में मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इससे कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता। यह छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। C, इसमें डेटा हस्तांतरण संभव नहीं है या D, इसमें डेटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें डेटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है, क्योंकि ISDN का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इसमें टेलीफोन व डेटा संचारण जो है डिजिटल रूप में होता है, इसीलिए मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती। और आपको पता है मॉडेम जो है एक डिवाइस है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में और एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है, जबकि ISDN में जो भी हमारा डेटा होता है वो पहले से ही डिजिटल रूप में होता है, इसीलिए इसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? ध्यान देंगे, माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अगर आपको इन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नहीं पता है या फिर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर के आप चैनल से विजिट कर सकते हैं। पर्सनल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे एक वीडियो बना करके अपलोड की हुई है।
तो माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? वीडीयू, मॉडेम, यूनिक्स या सीपीयू? तो हमारा सही उत्तर होगा मॉडेम। मॉडेम जो है इसे हम कहते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलकर टेलीफोन लाइन पर भेजता है। यानी कि कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को, क्योंकि अभी जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं ये डिजिटल कंप्यूटर है, ये डिजिटल कंप्यूटर है। सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर जो है डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, जो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन पे यानी कि बाइनरी डिजिट पर काम करते हैं। इनका ये उपयोग करते हैं बाइनरी डिजिट का। कंप्यूटर को अगर हम उनके कार्य पद्धति के अनुसार डिवाइड करते हैं तो उनमें 3 होता है क्लासिफिकेशन। पहला हो जाता है हमारा डिजिटल, दूसरा एनालॉग और तीसरा हाइब्रिड। ध्यान देंगे, डिजिटल कंप्यूटर जो है ये डिजिट 0 और 1 पे काम करता है। एनालॉग कंप्यूटर जैसे ताप, दाब इत्यादि पर काम करता है। और एनालॉग कंप्यूटर जो है वो डिजिटल और एनालॉग का हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो मिला हुआ रूप होता है। तो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ते हैं तो मॉडेम जो है कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदल करके टेलीफोन लाइन पर भेजता है। वहीं टेलीफोन लाइन से प्राप्त होने वाले एनालॉग संकेत को फिर से या डिजिटल संकेत में बदल करके कंप्यूटर को वापस देता है। तो किसी भी माइक्रो कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करना हो तो हमें मॉडेम की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं सर्वर से, कंप्यूटर से, नेटवर्क से या नोड से? तो सही उत्तर होगा नेटवर्क से। यानी कि हम नेटवर्क का उपयोग करके कंप्यूटर को यानी पर्सनल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और ये नेटवर्क जो है 3 तरह का होता है, लैन, मैन और वैन। इन तीनों का उपयोग करके हम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर सीमित भौतिक दूरी पे तो लैन से थोड़ा और ज्यादा दूरी यानी कि एक शहर में, एक प्रदेश में तो मैन, और पूरी दुनिया से तो वैन से कनेक्ट कर सकते हैं। अनेक कंप्यूटरों को आपस में विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा जोड़कर नेटवर्क का निर्माण किया जाता है और नेटवर्क 3 तरह के होते हैं। सिम का पूरा नाम है, पूरा स्वरूप है। देखिए इसे यूपीपीसीएस में 2012 में प्री एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, बी में सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, सी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल और डी में सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो हमारा सही उत्तर होगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। 1994 में बीपीएल मोबाइल के द्वारा, बीपीएल मोबाइल कम्युनिकेशन भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर था जिसने 1994 में भारत में सिम कार्ड का उपयोग किया, जिसका नाम था बीपीएल मोबाइल कम्युनिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 9, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। इसे भी एसबीआई पीओ 2008 में पूछा गया है। रिपीटर का, राउटर का, गेटवे का या स्विच का? तो सही उत्तर होगा रिपीटर का। रिपीटर का उपयोग करके हम सिग्नल की शक्ति को कम किए बिना ही नेटवर्क की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला निजी नेटवर्क होता है। एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा, इंटरनेट कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या अर्पानेट। तो इसे जो है एमपीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया इस क्वेश्चन को, और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। तो सही उत्तर होगा हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो इंटरनेट यानी कि इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा उदाहरण है, और इसे भी एसएससी सीजीएल में 2011 में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मोस्ट वीवीआई लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डेटा प्रेशर ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई है। मेगाहर्ट्ज, समप्रतिक प्रति सेकंड, बीट प्रति सेकंड या नैनो प्रति
सेकंड। तो सही उत्तर होगा हमारा बीट प्रति सेकंड, बीपीएस, बीट प्रति सेकंड। इसे भी एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, मोबाइल फोन में प्रयुक्त सीडीएमए प्रौद्योगिकी है। सीडीएमए यानी कि सीडीएमए का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर डेवलपमेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, कोड डिवीजन मल्टीपल एप्लीकेशन, या कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, या कोड डिवीजन मोबाइल एप्लीकेशन। तो हमारा सही उत्तर होगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और ये जो है भारत का नेटवर्क जो है मुख्य रूप से जीएसएम ग्लोबल सिस्टम मोबाइल प्रोटोकॉल पर काम करता है। और ये सीडीएमए जो है वो जीएसएम अलग होता है और सीडीएमए अलग होता है। तो सीडीएमए जो है ये जीएसएम से ज्यादा इंटरनेट गति देती है, लेकिन भारत में उपयोग होने वाले ज्यादातर सिम कार्ड जो है वो जीएसएम ही है। जो हम लोग सिम कार्ड यूज करते हैं वो भी जीएसएम टेक्निक पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, यानी ब्लूटूथ से हम क्या कर सकते हैं? उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, मोबाइल फोन पर सिग्नल प्रसारण को, लैंडलाइन से मोबाइल फोन संचारण को, या सैटेलाइट टेलीविजन संचार को। तो हमारा सही उत्तर होगा उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। जैसे हम ब्लूटूथ का उपयोग करके डेटा शेयर कर सकते हैं, और अब तो हेडफोन से हम गाना सुन सकते हैं, मतलब कि सॉन्ग सुन सकते हैं, गाना। उसके अलावा जो है हम अपने वॉच को कंट्रोल कर सकते हैं ब्लूटूथ से। तो ये ब्लूटूथ जो है वो उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को संभव बनाती है। क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या हम इस तरह कर सकते हैं कि ब्लूटूथ का आविष्कार जो है जॉक हॉडसन ने 1994 में किया था, और ये डच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, शोधकर्ता, आविष्कारक और उद्यमी थे। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था, तो जॉक हॉडसन ने किया था 1994 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, डेटा नेट क्या है? सूचना के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट, सूचना को बाहरी कंपनी को अंतरण करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, या किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, या सूचना को दो संस्थाओं के बीच अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। हमारा सही उत्तर होगा किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क को हम कहते हैं इंट्रानेट। और ये क्वेश्चन भी एसबीआई पीयू 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसे भी आप वीवीआई लगा सकते हैं। अगर आप किसी भी बैंक या फिर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर डैश कहलाता है, यानी डैश है। तो सही उत्तर होगा हमारा गेटवे। दो कंप्यूटर को जो जोड़ता है उसे गेटवे कहते हैं। वहीं जो मेन कंप्यूटर, किसी भी नेटवर्क में जो मेन कंप्यूटर होता है उसे सर्वर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो डैश से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। सर्वर कंप्यूटर कौन होते हैं? तो सर्वर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। यानी कि अगर हम एक सर्वर कंप्यूटर मान ले तो इसके नेटवर्क में जो भी जुड़ा होगा उन सभी को ये रिसोर्सेस प्रदान करेगा। यानी कि इससे ये जो है इसके स्टोरेज डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, इसके यूटिलिटीज यूज कर सकते हैं, उसके साथ इसके हार्डवेयर को भी उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है? ये भी नहीं है। मॉडेम प्रचालक तंत्र होता है? ये भी नहीं है। और मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है? ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। यह डिजिटल डेटा को सिग्नल एनालॉग में और एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश तंतु ऑप्टिक फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, यानी कि ऑप्टिक फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आर्थिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, या उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आर्थिक परावर्तन पे प्रकाश तंतु जो है वो पूर्ण आर्थिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यह जो है उच्च गुणवत्ता वाले कांच या प्लास्टिक का बना होता है जो लंबी दूरी तथा उच्च गति के प्रकाशीय संकेतों का संचरण करता है। यानी कि लंबी दूरी अगर आपको तय करवानी हो इंटरनेट के लिए और वो भी स्पीड कम किए हुए, तो फिर आप ऑप्टिक फाइबर का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्टिक फाइबर का उपयोग करके आप अपने डेटा को लंबी दूरी तक उसका बिना स्पीड कम किए भेज सकते हैं। और ये कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। और इसे भी एमपीपीएससी प्री एग्जाम में 2010 में पूछा गया है। तो इसे आप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप NICT देखते रहिए।
आपको यह सीरीज कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि यह सीरीज आपको कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। क्योंकि अगर आप टॉपिक डाल देते हैं तो फिर हम क्लियर हो जाएंगे कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो आपको देनी है। तो इस वीडियो में आपको कितने प्रश्न पहले से पता थे और कितने नहीं, उसे आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है और हम जो डेटा और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो आपके लिए सही शूट कर रही है। तो देखते रहिए NICT। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।